जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राम सिंह। नक्शा पीड़ित और नक्शा कंपनी संचालकों के बीच में एक समझौते की टेबल पे थोड़ा काम पहुंचा है और दोनों पक्ष ही समझौता करना चाह रहे हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य कहाँ हो सकता है कि जहां पीड़ित भी और पीड़ित करने वाला दोनों एक ही टेबल पे आ जाए। तो ये परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा है जो हमारे ऊपर बरस रही है और हम उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम समझौता ही करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जो नक्शा पीड़ित हैं उन भाइयों से अनुरोध है कि 3 दिन वो अपनी एफआईआर नहीं ना करें, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। 3 दिन का वक्त दे, सिर्फ 72 घंटे का। और कोई भी पुलिस की तरफ से कोई कॉल आता है भाई बयान दर्ज करना है, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें 3 दिन का टाइम दे, हम बाहर हैं कहीं आउट स्टेशन, जो भी आप बहाना कर सकते हो करके। या पुलिस को बोल दो कि हमारा थोड़ा समझौते की तरफ काम जा रहा है तो 3 दिन आप रुक जाओ। दूसरी बात, समझौते के तहत ये तय किया गया है, पहल भी हम लोगों ने की, पीड़ित लोगों ने की, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं आई थी। सबसे पहले पहल हमने की है। जो कमेटी के मेंबर थे, नरेश काजला जी, रुगाराम साहब, उसके बाद गोकुल साहब, विनोद साहब, खमन साहब, जितेंद्र बन्ना जी, ओपी जी, इन लोगों ने पहल की है ये। और उस पहल का नतीजा कुछ मिल रहा है थोड़ा बहुत और मिलता रहेगा। कुछ परसेंट काम हुआ है उसमें। तो उसमें से हमने कमेटी के मेंबरों ने बातचीत करके दिलीप साहब से बात किया, वो भी कमेटी के मेंबर थे, तो वो राजी हो गए। तो उद्योग थाने से उन्होंने अपनी एफआईआर वापस खींच ली, वापस रिटर्न कर ली है कि मैं एफआईआर नहीं करना, मतलब मेरी एफआईआर वापस खारिज की जाए। उस एफआईआर के अंदर सब 26 मेंबरों के नाम थे। तो एक एफआईआर नहीं थी, वो 26 एफआईआर थी एक तरह से माना जाए तो। अगर वो अलग अलग कराते तो 26 एफआईआर हो जाती। तो हमने 26 एफआईआर वापस ले ली है जो पीड़ित लोग हैं उनने। लेकिन जो पीड़ित करता है उनकी तरफ से इन पीड़ितों के ऊपर 4 एफआईआर की थी, इनको दबाने के लिए, इनके प्रयास को कम करने के लिए। तो वो सब चीजें उनने किया, लेकिन ये इनका बल जितना उनने दबाने की कोशिश की उतना ही इनका मनोबल बढ़ता गया। अब पूरी जनता का चाहती है, जो भी नक्शा से पीड़ित है वो पूरी जनता चाहती है कि जो इनके ऊपर एफआईआर की गई नक्शा पीड़ितों के ऊपर, उसमें 4 एफआईआर है। मैं सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहले एफआईआर है गोपाल सिंह दूधवाल जी पे। तो ये जनता चाह रही है कि वो चारों एफआईआर उनकी तरफ से वापस ली जाएं। जब हमने 26 एफआईआर ले ली हैं, नक्शा पीड़ितों ने 26 एफआईआर ले ली हैं, तो जो नक्शा को पीड़ित किए उनकी तरफ से 4 एफआईआर वो भी वापस ली जाए। तो उसमें सबसे पहले है गोपाल सिंह दूधवाल जी पे, तो वो एफआईआर वापस होनी चाहिए। दूसरी एफआईआर है सतवीर साहब जयपुर से, उनको ऊपर एफआईआर किया है गोपाल सिंह राठौड़ साहब ने, तो वो एफआईआर वापस उठाई जाए। तीसरी एफआईआर की है मोहित पचार के घर से मैडम ने, जिसमें मैन बनाया गया क्रिमिनल नरेश काजला जी को और उसकी बहुत सारे मेंबरों को जो पीड़ित थे उन लोगों को, तो वो एफआईआर वापस उठनी चाहिए। चौथी एफआईआर है अमरचंद ढाका की मैडम की तरफ से, उसमें मैन क्रिमिनल बनाया गया नरेश काजला जी को, शीतल मैडम को और 2-3 लोगों को और को, तो वो एफआईआर भी वापस उठनी चाहिए। जनता चाहती कि वो चारों एफआईआर 9 तारीख तक वापस उठ जानी चाहिए। और कमेटी भी चाहती है, सभी ये चाहते हैं कि वो अगर 9 तारीख तक वो एफआईआर नहीं उठती तो हम मध्यस्थता का कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर समझौते की तरफ हम कोई कदम आगे नहीं लेंगे। हम अपने कदम को वापस खींच लेंगे और जो कानूनी कार्रवाई होगी हम वो करेंगे फिर। तो जो उनकी तरफ से समझौता का पक्ष रख रहे हैं, चाहे वो टॉप लीडर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे उनके रिलेशन वाले हो, चाहे उनके परिवार के हो, तो वो इस चीज को समझ लें, अच्छी तरह से सुन लें। या तो 9 तारीख तक वो चारों एफआईआर उठा लें वापस। अगर वो एफआईआर नहीं उठाते हैं तो हम अपनी एफआईआर शुरू कर देंगे और उन लोगों पे हजारों एफआईआर कर देंगे।
क्योंकि हमारे पास इतना बहुत सामान बचा। अभी आप ये ना सोचेंगे इनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत सामान बचा है। हमें पता है कितने लोगों की एफआईआर नहीं हुई है और हमने होल्ड रखी है, बहुत सारी एफआईआर होल्ड रखी, ना ऑफलाइन होने दे रहे ना ऑनलाइन होने दे रहे। तो आप वो चारों एफआईआर 9 तारीख तक उठनी चाहिए, तब हम समझौते के आगे दहलीज पे कदम रखेंगे। और दूसरी बात, पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से इन लोगों ने 2700 करोड़ का घोटाला किया है। मैं पुलिस के आंकड़े बता रहा हूं, जनता के आंकड़े नहीं बता रहा हूं। जनता के आंकड़े बहुत कुछ और अलग है उनसे, लेकिन मैं पुलिस के आंकड़ों के अनुसार चल रहा हूं। तो उनके ऊपर 2700 करोड़ का घोटाला है, किया है इन लोगों ने। 2700 करोड़ में बोल रहे हैं कि 1200 करोड़ वापस रिटर्न कर दिए हैं, 1200 निकाल दो, बच गए 1500 करोड़। 1500 करोड़ में बोलते हैं कि 300 करोड़ से 400 करोड़ के बीच में हमने रिवार्ड दिए हैं, चलो वो भी माइनस कर दीजिए, 300 करोड़ वो भी माइनस कर दी, 1100 प्लस 300 1400 करोड़, 2700 माइनस 1400 करोड़, 1300 करोड़ रुपए इनके पास अब भी जनता का पैसा बचा हुआ है। तो हम जो चाहते हैं, अगर समझौता करना चाहते हो तो 1300 करोड़ की बजाय हमें 1500 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी देनी होगी कोर्ट के अंदर। समझौते के अंदर 1500 करोड़ के आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तब हम समझौते पे आएंगे। अगला स्टेप तब समझौते की रखी जाएगी। अगर आप 1500 करोड़ का उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते हो तो फिर हम जनता को पैसा कहां से देंगे? कमेटी जनता को पैसा कैसे लुटा सकेगी? हम कमेटी जनता के लिए काम कर रही है, ना कि अपने लिए कर रही है, ना किसी और के लिए। पूरी जनता के जो नक्शा से पीड़ित है सभी के लिए काम कर रही है। तो कमेटी के पास जब इतना बजट होगा जब तो उनको वापस रिटर्न करेगी। तो हम चाहते हैं, कमेटी चाहती है कि उनकी तरफ से कम 1500 करोड़ के डॉक्यूमेंट्स हो, कोर्ट के तहत कमेटी अध्यक्ष के पास रखे जाएं, रुकाराम साहब के पास में, और वो सब लिखित में कार्रवाई है कोर्ट के तहत। तब हम आगे का समझौते की दूसरी स्टेप पे आएंगे। फिर हम उन लोगों को भी मनाएंगे जो हमारी तरफ से नहीं मान रहे हैं, जो पीड़ित लोगों को नहीं मान रहे हैं उनको भी हम मनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें आप कोर्ट में रिटर्न में दीजिए, प्रूफ दीजिए, हम जनता के सामने रख सकें कि वो भाग भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपके पास ये चीज है। अगर वो कोई गलत स्टेप लेते हैं तो हमारे पास में ये प्रॉपर्टी है उनकी, हम इसको सेल आउट करके आपका पैसा देंगे, तभी वो संभव हो सकेगा। अगर आप हमारे को 400 करोड़ की प्रॉपर्टी आप दे रहे हो तो हम उससे एग्री नहीं हो सकते, क्योंकि हमें जनता का पैसा वापस लौटाना, हम एक एक का लौटाना है। अगर आप नहीं लौटाओगे तो फिर वो कमेटी के कल घंटी बनती है, बिल्ली वाली घंटी, कमेटी को देना पड़ेगा वो पैसा, हर एक आदमी का हिसाब करना पड़ेगा। आज कमेटी जिम्मेदार ले रही है तो इसकी, तो आपसे अनुरोध है, अगर आप 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहे हो तो हम उस पर समझौता नहीं करेंगे। हम नहीं 300 करोड़ में तो सीकर डिस्ट्रिक्ट नहीं सुलटेगा, हम हिंदुस्तान की जनता को कहां से सुलटाएंगे? तो आप हमारे को उनको कम से कम 1400-1500 करोड़ की प्रॉपर्टी रखनी होगी आपकी उनको, और ये सब चीजें कोर्ट के तहत होगा, लिखित में रिटर्न में होगा, और हम जनता के सामने रखेंगे ये चीजें हैं, तब समझौता हो सकता है। अगर आप ऐसे चाहो कि ऐसे ही समझौता हो जाए तो ऐसे समझौता नहीं हो सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है, सबसे पहले तो 9 तारीख तक ये चारों एफआईआर खारिज होनी चाहिए। उसके बाद में जितने भी समझौते के डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी के रखे जाएं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में प्रॉपर लिखा पड़ी हो स्टाम्प पेपरों पे। उसके बाद में हम जनता के सामने रखेंगे, जनता उस चीज को एग्री करेगी, तब समझौता होगा। तो आप ये सारी चीजें करें। उनके टॉप लीडरों से बोल रहा हूं मैं, जो समझौते के लिए आगे आ रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे प्रूफ रखें हमारे पास में, कमेटी मेंबरों साहब के पास में, कैप्टन रुकाराम साहब, नरेश काजला जी, सूबेदार विनोद साहब, सूबेदार मेजर गोकुल साहब, खमन साहब, जितेंद्र बन्ना जी, ये सारे वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनके सामने रखी जाएं और वो सारी चीजें प्रॉपर हों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, तब आगे की स्टेप आगे लिया जाएगा।